हिंदुस्तान की कुछ सरकारों के नजदीक ये हो गया था कि अब जो न्याय का कोई प्रतीक है तो भैया वो बुलडोजर है। बुलडोजर लोगों के राजनेताओं की रैलियों में भी नजर आने लगा था। लोग जाने जाने लगे थे बुलडोजर बाबा के नाम पर। अब वो कौन थे वो आपको बखूबी मालूम है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम तमाचा मारा है। मतलब उन्होंने कहा है कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है। आज से कुछ वक्त पहले, चाहे वो छतरपुर का मामला हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, ऐसे तमाम राज्य बुलडोजर कार्रवाई पर भरोसा रखते थे। मानो बुलडोजर कार्रवाई को ही न्याय समझा जाता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है, बहुत बड़ा फैसला किया है। और यकीनन मैं ये कहूंगा, खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी को बुलडोजर के जरिए डराया जा रहा था, बुलडोजर टारगेट पे अगर कोई था तो मुसलमान था। मुसलमानों के लिए खुशखबरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुप्रीम न्याय दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि वो न्याय क्या दिया गया। पहले मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा कि जमीयत उलमा हिंद और एपीसीआर, ये तमाम दोनों लोगों ने विक्टिम को लाए और लाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। और वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका 2022 को दायर की गई थी। आज फैसला आ गया। चलिए, अच्छा फैसला क्या है वो मैं आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि अब किसी भी तरह की बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोई भी सरकारें जो है वो बिना सुप्रीम कोर्ट के इजाजत के बगैर वो बुलडोजर कार्रवाई नहीं करेंगे। अब देखिएगा, एपीसीआर ने एक्स पर पोस्ट किया है, एक लेटर पैड इशू किया है। हालांकि वो इंग्लिश में किया है, मैं किनारे लगा देता हूं। अगर आपको इंग्लिश आती है और हिंदी नहीं समझ में आती तो आप उसको इंग्लिश में रीड कर लीजिएगा, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो मैं आपको हिंदी पढ़ करके सुनाता हूं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम तमाचा मारा है उन तमाम सरकारों को, तमाम सरकार के नुमाइंदों को, तमाम सरकार के मुख्यमंत्री को, जो ये समझते थे कि हमने बुलडोजर से किसी का घर तोड़ दिया तो मानो हमने इंसाफ कर दिया, और फकत आरोप की बुनियाद पर। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने पहले किन चीजों पर अपना किनारा कसा ये मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना देश में कोई भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, और आगे लिखा है कि हम स्पष्ट करते हैं कि ये जो नियम हम बनाने वाले हैं, ये नियम सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन और जल निकाय के अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। यानी जल निगम की जो जमीन है उस पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया हो, या फुटपाथ पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया हो, या रेलवे लाइन पर किसी ने अतिक्रमण कर रखा हो, ये जो नियम बनाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो इन पर लागू नहीं होंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि अगर आप अतिक्रमण करोगे तो सुप्रीम कोर्ट आपके साथ नहीं है। खैर, अभी मैं आपको बता दूं कि एपीसीआर ने एक लेटर पैड जारी किया है। एपीसीआर की बहुत बड़ी भूमिका रही लोगों को इंसाफ दिलाने में, खास करके मुसलमानों के मुद्दे पर मुखरता से याचिका दायर की। और आज जो है, जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, बुलडोजर के नाम पे डराया जा रहा था, वो यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम जो है वो मुसलमानों के हक में, तमाम देशवासियों के हक में फैसला लिया है। अब एपीसीआर ने वो लेटर पैड जारी किया है, उसको आप पढ़िएगा। अगर इंग्लिश में पढ़ सकते तो मैंने इंग्लिश में लगा दिया है, और मैं अब हिंदी में आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। शायद थोड़ी सी खड़ी हिंदी होगी, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। तो वो लेटर पैड में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर से की जाने वाली तोड़फोड़ पर रोक लगाई है। ये सुनिएगा, जिसने याचिका दायर की थी, जो विक्टिम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया था, उनकी तरफ से लेटर पैड जारी किया गया। और क्या कुछ कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा गया है, और किस संदर्भ में जो है वो फैसला सुनाया है, और किन मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्ती जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर से की जाने वाली तोड़फोड़ पर रोक लगाई है। एपीसीआर अखिल भारतीय दिशा निर्देशों पर जोर दिया है। अब सुनिएगा कि आगे के मामला क्या है। 17 सितंबर 2024 नई दिल्ली, क्योंकि आज की तारीख, बुलडोजर से ध्वस्तीकरण का सामना कर रहे पीड़ितों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह, जो अधिवक्ता थे जिन्होंने पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए थे, उनका नाम क्या है, सीयू सिंह ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन सिविल राइट्स यानी एपीसीआर द्वारा सुगम हस्तक्षेप के प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किया। सुनवाई के दौरान सीयू सिंह ने पूर्व न्यायालय के आदेशों के बावजूद जारी विध्वंस को चिंताजनक आवृत्ति पर प्रकाश डाला।
लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी उस पर बहुत जोर दिया। जब उन्होंने याचिका दाखिल कर रहे थे या पिटिशन फाइल कर रहे थे, तब उन्होंने इन तमाम जो है मामलों को बहुत जोर दिया। आगे उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने राजस्थान के जहाजपुर की एक घटना की ओर इशारा किया जहां पथराव के आरोप के तुरंत बाद तोड़फोड़ की गई थी, जो कार्यकारी शक्तियों का दुरुपयोग को दर्शाता है। उन्होंने जो अपनी पिटिशन दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उन्होंने राजस्थान के एक पूरे मामले का जिक्र किया है, वो हालांकि वो मैं आगे बताऊंगा। और उन्होंने एक लेटर पैड जारी किया, उसके आगे क्या लिखा है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी है कि नोटिस 2022 में दिए गए थे और उसके बाद किए गए विध्वंस, मतलब तोड़ दिया गया था विध्वंस, उसके बाद किए गए अपराधों के बाद, हालांकि जस्टिस जिन्होंने फैसला सुनाया है, जस्टिस गवई ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत अनधिकृत निर्माण में हस्तक्षेप नहीं करेगी। पहले मैंने आपको बताया ना कि अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, आपके साथ उस वक्त नहीं होगी जब आप अतिक्रमण कर रहे होंगे, या वो आपके रेलवे की लाइन हो या जल निगम की लाइन हो या सड़क पर आपने कब्जा कर रखा है। अगर वो बुलडोजर के जरिए कार्रवाई होती तो उस पर सुप्रीम कोर्ट आपका साथ नहीं देगा। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है, कार्यपालिका ऐसे मामलों में न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं करे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर तुम बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हो तो यह मत समझना कि तुम न्याय कर रहे हो। बहुत बुरी तरीके से लतेड़ा है जो लोग बुलडोजर कार्रवाई को न्याय का प्रतीक मानने लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, अगर बुलडोजर कार्रवाई तुमने की है, वो भी कौन सी कार्रवाई, जिन्होंने जल निगम पे, रेलवे लाइन पर या फिर सड़क पर जो है कब्जा कर रखा है, अगर तुमने बुलडोजर कार्रवाई की तो यह मत समझना कि हम न्याय कर रहे हैं। न्याय फकत और फकत सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। आगे सुनिएगा, एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई को लगभग 2 सप्ताह के लिए रोकने की अंतरिम आदेश पारित कर दिए। मेरे ख्याल से 2 अक्टूबर को दूसरी बार जो है रणनीति बनाई जाएगी, किन किन नियम बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट की, किन मामलों में आप बुलडोजर कार्रवाई कर सकते हैं। 2 हफ्तों तक पूरी तरीके से रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी तरीके की बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, और सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। किन सरकारों को नोटिस जारी किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। सप्ताह के लिए रोक लगा दी। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि देश में बिना उसकी स्पष्ट अनुमति के कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये तमाम सरकारों को निर्देश दिया है कि बिना मेरी जानकारी के कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, जिससे मनमाने ढंग से तोड़फोड़ का सामना करने वाले अस्थायी राहत मिलेगी। न्यायमूर्ति गवई ने राज्य सरकार को सूचित करने का भी निर्देश दिया है और दंडात्मक उपायों के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं तोड़फोड़ के खिलाफ न्यायालय में पहले का रुख दोहराया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के माध्यम से सीधे एपीसीआर द्वारा दायर 2 हस्तक्षेप जवाब में पिछली सुनवाई में राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो मामला सामने आया था, जिसको विक्टिम को गवाह बना करके सुप्रीम कोर्ट सीओ सिंह लाए थे, वो उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2 सरकारों को नोटिस भेजा है, राजस्थान सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किए। मामलों में उदयपुर के राशिद खान शामिल थे। अब सुनिएगा मामला क्या था। उदयपुर के राशिद खान शामिल थे, जिनके घर को उनके किराएदार के बेटे पर आरोप के कारण ध्वस्त कर दिया गया। उनके घर पर एक किराएदार रहता था, आरोप लगाया गया और फकत आरोप की बुनियाद पर उनके घर को तोड़ दिया गया था। यह राजस्थान का मामला था। आरोप को ध्वस्त कर, और जौरा, मतलब मध्य प्रदेश के जौरा के मामला है। जौरा के मोहम्मद हुसैन, जिनके पैतृक घर को उनके बेटे पर आरोप के बाद आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया। बेटे पर कुछ आरोप था, जबकि वो पैतृक संपत्ति थी, पैतृक घर था, उसका जाति नहीं घर था, पैतृक संपत्ति थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उसे तोड़ दिया था। आगे उन्होंने एपीसीआर के नागरिक समाज में परामर्श के दंडात्मक विध्वंस को दाखिल भारतीय रोकथाम के लिए दिशा निर्देश का मसौदा भी तैयार किया है, जिसमें उचित प्रक्रिया ढांचे, अधिकारियों के लिए जवाबदेही तंत्र का प्रस्ताव किया गया है। आगे चलकर के सुप्रीम कोर्ट जो है तमाम प्रस्ताव जो देगी कि किसके तहत आप आगे कार्रवाई कर सकेंगे। अदालत ने मामले को 1 अक्टूबर 2024 को पुनः एक सूची बनाएगी सुप्रीम कोर्ट, सूचीबद्ध करने का आदेश जारी किया तथा निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक इस अदालत की अनुमति के बिना कोई भी ध्वस्तीकरण न किया जाएगा।
तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 1 अक्टूबर तक किसी भी तरीके की सुप्रीम कार्रवाई, माफ कीजिए, किसी भी तरीके की बुलडोजर कार्रवाई, ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं होगी। इसी मामले को लेकर के जमीयत उलमा हिंद जो है लगातार कोशिश कर रही थी, एपीसीआर लगातार कोशिश कर रही थी, विक्टिम को गवाह बना, विक्टिम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, याचिका दायर की थी और लगातार मुसलमानों के घरों को बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया जा रहा था। राजस्थान के अंदर देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, तमाम ऐसे राज्य थे जहां मुसलमान बुलडोजर का शिकार हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम तमाचा मारा है तमाम उन सरकारों को जो बुलडोजर को न्याय समझते थे। खैर, इस वक्त जो है यकीनन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और उम्मीद है कि आगे इसी तरीके सुप्रीम कोर्ट जो है आने वाले वक्त में सुप्रीम न्याय करता रहेगा।